का व्रत हमें कब करना है और जो बहनें पूर्णिमा पर व्रत करेंगी यानी माता महालक्ष्मी की जो 16 दिवसीय पूजा स्थापना करना चाहती हैं, स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। जैसे कि इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जैसे कि इस दिन भद्रा भी हमको मिल रही है, पूर्णिमा तिथि पर भद्रा लगती है और ये भद्रा मृत्यु लोक में है। तो अब चौकी हम कब लगाएं, कलश की स्थापना कैसे करें, और जो लोग 16 दिवसीय यानी कि भाद्रपद अष्टमी से उन्होंने अपने पूजा की शुरुआत की है, चौकी आदि लगाया है, वो चौकी की रक्षा सुरक्षा कैसे करें। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें पूजा आदि नहीं करनी है तो हम कैसे अपने चौकी को कवर करें, कलश आदि हटा लें, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हम कब करें। जो लोग पूरे हर महीने पूर्णिमा का व्रत करते हैं या जो 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का दूसरा व्रत है, पहला राधा अष्टमी यानी कि भाद्रपद अष्टमी पर रखा गया था और दूसरा 31 अगस्त को और दूसरा ये 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि पर रखा जाएगा। तो क्या चंद्र ग्रहण के चलते हम व्रत ना करें? बिल्कुल करेंगे। व्रत हमें कदापि नहीं छोड़ना होता है, चाहे पीरियड हो, चाहे आपके घर में सूतक हो, चाहे आपके घर में ये चंद्र ग्रहण आदि है, हमें व्रत कंटिन्यू अपना रखना है, क्योंकि व्रत छोड़ देने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। अक्सर बहनें कमेंट बॉक्स में लिखती हैं कि हमने भगवान गणेश का प्रसाद खा लिया, या फिर देखिए, व्रत आप कर रही हैं तो उसके नियम का पालन करें। यदि आप व्रत के दौरान हर दिन भोजन आदि कर रही हैं, एक समय भोजन करके व्रत कर रही हैं, तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन व्रत में यदि आप फलाहार ले रही हैं और बीच में फिर अनाज खा लेंगी तो आपका व्रत टूट जाएगा। इसको भी आप समझते चलें। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब होगी समाप्त, तो पूजा का शुभ समय क्या होगा और कितने बजे तक हमें पूजा करके अपने चौकी, अपने पूजा मंदिर का पट बंद कर देना है, क्योंकि इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो रात्रि में लग रहा है, जो कि 7 सितंबर दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन हमको व्रत करना है और इसी दिन रात्रि को 9:59 से चंद्र ग्रहण लग रहा है और रात्रि 1:कुछ पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है, यानी मोक्ष काल है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण के सूतक का मान्य 9 घंटे पहले ही हो जा रहा है। तो आप लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक अपनी पूजा, चौकी, दीपक वगैरह आपका शांत हो जाए तो आप अपने चौकी को कवर कर दीजिए। वहाँ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी शुभता भरी चीज़ें हैं, जैसा कि श्रीफल, नारियल माता लक्ष्मी के पास में रखा है, नारियल श्रीफल यानी कलश लगा हुआ है, हल्दी की गांठ कलश के अंदर भी है और हल्दी माता लक्ष्मी के पास भी आप भेंट करी हुई हैं। पूजा की वीडियो में मैंने सभी चीज़ें बताई थी, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यदि आपने अखंड दीप लगाया है तब थोड़ा सा केयर करते हुए, यानी कि कपड़े से जब हम ढकेंगे तो आपका अखंड दीप कपड़े से टच ना हो, वरना कोई दुर्घटना आदि भी हो सकती है। तो हमें सावधानी रखनी है। दीप आपका जलने दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, दीपक में कोई परेशानी नहीं है और बाकी चौकी आपको कपड़े से कवर कर देना है। आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा आदि करके दोपहर में ही अपने पट को बंद कर दीजिए। शाम की पूजा हमें नहीं करनी है। शाम के समय जो दीप आदि आप लगाते हैं वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आप शाम को बाहर, अगर मुख्य दरवाजे पे दीपक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान के चलें कर्मकांड विधि से पूजा नहीं करनी है, तो आप चाहें तो मुख्य दरवाजे पे दीप लगा भी सकते हैं, क्योंकि रात्रि 9 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन सूतक तो मान्य हो जा रहा। मन में हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप आदि कर सकते हैं। अब शाम की जो पाठ होता है, मान लीजिए जो बहनें संध्या के समय कथा सुन रही हैं या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर रही हैं या फिर लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सुबह सुबह डबल सब कर लेना है, या पहले दिन डबल कर लीजिए या दूसरे दिन कर लीजिए, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आती है बात कि जो लोग चौकी लगाना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं कि प्लीज़ दीदी आप इस पर एक वीडियो बनाइए, क्या करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से राय सलाह ली है, गुरुजनों से पूछा है, तो आप यदि हो सके तो चौकी ना लगाएं। पहली बार आप चौकी लगा रहे हैं तो आप ना लगाएं। उसका कारण क्या है कि आप पूजा करते करते 11-10 जब भी बजाएंगे, क्योंकि देखिए सुबह भद्रा है, तो भद्रा के समय तो चौकी वगैरह हम नहीं लगा सकते हैं। भद्रा का समय क्या होगा, सूर्योदय का समय क्या होगा, पूर्णिमा तिथि
कब से शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही, थोड़ा सा पहले आप इसे जान लीजिए, फिर हम जानते हैं कि चौकी हमें कब लगानी है। ठीक है, तो भद्रा काल का समय हम पहले ही बता दें, 7 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:02 तक आपको भद्रा मिल रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही है, एक दिन रात्रि से ही लग जा रही भद्रा, यानी कि 6 सितंबर को ही रात्रि से भद्रा लग रही है और ये सुबह 6:02 तक है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में तो हम चौकी नहीं लगा सकते हैं भद्रा काल में, क्योंकि मृत्यु लोक में ये भद्रा हमको मिल रही है। अब चौकी तिथि हमको मिल रही है, ये 7 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही मिल रही है, क्योंकि 6 को रात में ही हमको पूर्णिमा 1 से मिल रही है। तो आप सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके जो रोज की पूजा कर रहे हैं वो करेंगे, चौकी हमें नहीं लगानी है। अब पूर्णिमा तिथि कब तक रहेगी, तो ये देर रात्रि 11:38 तक रहेगी और दोपहर 11 बजे तक हमें पूजा ही करना है। अब चौकी लगाने का क्या है, वैसे तो इस दिन राहु काल का समय शाम को 5:02 से है, सुकर्मा योग भी बन रहा है। ठीक है, अब सूर्य का उदय होगा 6:02 पर, सूर्य का अस्त होगा 6:36 पर। चौकी आप ना लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप चौकी आखिरी वाले दिन लगाइएगा, 14 सितंबर को माता महालक्ष्मी के समापन के दिन सुबह सवेरे उठते ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके चौकी लगाना है। मंत्रों का जप, पूजा आदि आप हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चौकी आप लगा भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी माने तो आप ना लगाएं, आप आखिरी वाले दिन ही लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, तो आप आखिरी वाले दिन लगाएं। अपने पूजा मंदिर में ही दूसरे दिन स्नान ध्यान करके, ग्रहण के दौरान आपको कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है और ना ही पूजा पाठ करना है, मंत्रों का जप करते हुए अपने दिन को व्यतीत करना है। गर्भवती बहनें सावधानी रखें, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने दी है आपको, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सूतक के दौरान ही आपको कोई चीज़ कट आदि नहीं करनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बहनें प्रेग्नेंट हैं और वो चौकी लगाना चाहती हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो उनके लिए ये एहतियात होगी। तो आप ये सब काम ना करें, आप सूतक के नियमों का पालन करें और आखिरी वाले दिन माता महालक्ष्मी व्रत करते हुए चौकी लगाकर आप पूजा, सारी विधियां 16-16 की संख्या में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर पूजा करिएगा। अब देखिए एक बहन का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था कि दीदी प्लीज़ आप इस पर एक कुछ भी हमें सजेस्ट करिए कि जो पान, सुपारी और लौंग, इलायची होती है, ये 16-16 की संख्या में हम चढ़ाते हैं, तो पान और सुपारी, लौंग, इलायची ये सब अलग अलग संख्या में मान्य होगा कि एक ही संख्या में मान्य होगा? तो आपको बता दें कि ये एक ही है, सिंगल पान नहीं चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर लौंग और इलायची, सुपारी और आप चाहें तो गुलकंद भी रख कर जब उसे हम बंद करते हैं, यानी एक आकार देते हैं, तब उसे माना जाता है एक। और श्रृंगार सामग्री नहीं है, वो श्रृंगार के अंतर्गत आती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि सुहागन स्त्रियां पान खाती हैं तो उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, तो यानी वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है पूरा पान का पैक जो होता है। और माँ लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए आप पान का भेंट यानी तांबूल उन्हें चढ़ाते हो, तो वो सारी चीज़ें एक ही श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं। बाकी श्रृंगार की जो 16-16 की संख्या में हमें चढ़ानी है, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, जिसे महावर आप कहते हो, जिसमें सिंदूर की डब्बी है, बालों के लिए आप रबर बैंड या फीता पहले ज़माने में चलता था वो आप ले लो, या गजरा ले लो, बिंदी ले लो, और पायल बिछिया आपका यदि बजट है तो आप 16-16 संख्या में दे सकते हो। और इस तरह से चुंदरी रहती है, उसमें हल्दी की गांठ सोने के रूप में रहती है, क्योंकि सोना और चांदी हमें दान करना होता है और इतना बजट नहीं रहता, तो उसकी जगह पे हल्दी की गांठ रखी जाती है। मेहंदी रहता है, तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो हमारी हैं भी, और अभी जब मार्केट से हम लेकर आएंगे तो फिर हम विस्तार से वीडियो भी बनाएंगे, तो आप उसको देखिएगा और आसानी से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सूप आपको 2 लेने हैं, सूप के अंदर एक रख कर और फिर ऊपर से ढक कर वो सारी चीज़ें हम अष्टमी की रात्रि में सब माता को भेंट करके रात भर रखेंगे और दूसरे दिन मंदिर में ले जाकर रखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में। अब कई बहनें कह रही हैं कि हम सुहागिनों को दान देंगे, तो देखिए ये वैभव लक्ष्मी का व्रत नहीं है।
ये व्रत अलग तरीके से किया जाता है और जैसा कि मैंने किया है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने किसी पुस्तक में या किसी के बताने पर कैसे क्या करना है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप मेरी माने तो जैसा हम कर रहे हैं वही आपको मैं सुझाव देना चाहती हूँ, तो आप उसी तरीके से करें। और ये दान हम, जैसे कि बहन ने कहा था कि मैम आप इस पर प्लीज़ थोड़ा सा हमें रिप्लाई दीजिए, तो देखिए रिप्लाई में हर कुछ हम डिटेल में नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो में मेंशन कर रही हूँ कि पान सुपारी लौंग इलायची एक ही श्रृंगार की चीज़ें हैं। दूसरी बात कि जो श्रृंगार की सामग्री है वो हमें मंदिर में दान करनी है, और मंदिर में तो ब्राह्मण ही होते हैं, जो ब्राह्मण को दान देना है तो ब्राह्मण की पत्नी वही इस्तेमाल करेंगी ना, तो वो ब्राह्मण को दान ही हो गया, वहीं पर रख के आते हैं और उसको किसी से बताते नहीं है। एक प्रकार का वो गुप्त दान होता है दक्षिणा के साथ में। तो ये आपने जाना कि 16 श्रृंगार की सामग्री में कैसे दान करनी है। और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए यदि आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो परेशान ना हो, जब आप उद्यापन करिएगा तब करिएगा। अभी आप सिर्फ 16 जगह थोड़ा थोड़ा भोजन आदि निकाल कर संकल्प लेकर आप दान कर सकते हैं। तो आपने जाना कि पूर्णिमा का व्रत हम कब करें और कैसे हम अपनी चौकी लगाएं, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया होगा और आप विधि विधान से पूजा नियम करते हुए अपनी पूजा को संपन्न कर पाएंगे। आप घबराएं नहीं, आखिरी वाले दिन लगाइएगा, क्योंकि उतना अच्छा संयोग नहीं बन पा रहा है पूर्णिमा तिथि पर चौकी लगाने का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जय माता।